हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस एग्जाम मित्र एकेडमी में। ये एकेडमी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि हम लेके आए विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मेरा नाम है अनिमेश कुमार गुप्ता और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सके। तो आइए, हमारे पास है एल्केन समूह। एल्केन समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। बंध इसमें रहेगा, एकल बंध रहता है। अनुलग्न में हम जब भी प्रत्यय जोड़ते हैं हम हमेशा अनुलग्न में n जोड़ देंगे। और ये है हमारे पास कार्बन श्रृंखला की कुछ गिनतियां, पहला, दूसरा, तीसरा और इस प्रकार 10 कार्बन तक है। आपको सिर्फ इसमें 6 कार्बन तक याद रखने हैं। 6 कार्बन तक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। पहला हमारे पास है मेथ। पहला कार्बन है हमारे पास मेथ। मेथ में हमारे पास है C1। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यदि हम n के स्थान पे 1 रख दें और इस सूत्र को लगाएं CnH2n+2, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक कार्बन परमाणु उठाया जिसका नाम है C1। हमारे पास CnH2n ये सूत्र है। अब हमें n के स्थान पे कितना रखना है, 1 रखना है। जैसे जैसे हम गिनतियां उठाते जाएंगे वैसे वैसे गिनतियों के नीचे जो भी हमें अक्षर दिखेंगे उन संख्याओं व अक्षरों को हम रखते जाएंगे। इसमें हम n के स्थान पे 1 रखते हैं तो इसका पूरा आ जाएगा C1H2 × 1+2। हमने n के स्थान पे 1 रख दिया, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम गुणा मान लेते हैं और हमने प्लस में लगा दिया 2। अब आगे करते हैं इसे हल, तो हो जाएगा C1H2 का × 1 में करें, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएंगे +2। इसको हल कर देते हैं तो हो जाता है CH4। हमारा पहला कार्बन परमाणु है मेथ, तो हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे मेथ। अनुलग्न यानी होता है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। और विज्ञान की भाषा में उन्हीं शब्दों को हम अनुलग्न के नाम से संबोधित करते हैं। अनुलग्न में हमें लगाना है n, यानी मेथ के पीछे हम क्या जोड़ दें, n जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम मेथेन। इस प्रकार हमारा अणु सूत्र प्राप्त हुआ। हमने क्या किया, पहला कार्बन लिया, C1 था, हमने मान लिया कि C1 है, तो हम n बराबर भी क्या ले लेते हैं, 1। जो भी यहाँ पे नीचे लिखे रहेंगे उनके स्थान पे n का मान रखना। हमने सामान्य सूत्र ले लिया, यह है हमारा सामान्य सूत्र। सबसे पहले लेना है हमें सामान्य सूत्र। इसके बाद हमने n बराबर कितना रख दिया, 1 रख दिया। जहाँ पे भी n था वहाँ पे हमने कितना रख दिया, 1। गुणा में था तो हमने इसका गुणा कर लिया, प्लस में 2 और जोड़ना है तो हमने प्लस में 2 और जोड़ के इसको कितना कर दिया, CH4। इस प्रकार हमारा मेथेन समूह हमें प्राप्त हो गया। अगला है हमारा एथेन। एथ को कैसे बनाएंगे, एथ लिखेंगे सबसे पहले हम। इसके बाद एथ पे कितना नंबर डाल रहा है, C2। हम पहले रखेंगे सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब हम n के स्थान पे कितना रख लेते हैं, यहाँ से रख लेते हैं n बराबर कितना मान लेते हैं हम, 2। अब n बराबर जहाँ पे भी आपको n दिखे वहां पे आपको 2 रखना है। तो सबसे पहले C2H, या पहले से ही 2 है तो 2 लिख लेंगे, इनटू n के स्थान पे कितना रख दें, 2 रख देंगे, प्लस कितना कर देते हैं, 2। इसको हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, C2H 2 × 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएंगे, प्लस में कितना और जोड़ देते हैं, 2 और जोड़ देते हैं और लास्ट में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H 4 और 2 हो जाते हैं हमारे पास 6। हमारा कार्बन परमाणु का नाम क्या था, एथ। तो हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे एथ। इसमें अनुलग्न और क्या जोड़ना है हमें, अनुलग्न यानी प्रत्यय। क्या जोड़ दें इसमें हम, प्रत्यय। अब एथ के आगे हम n जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, एथेन। तो इस प्रकार हमारा एथेन का कार्बन परमाणु हमें प्राप्त हो चुका है। आगे चलते हैं। अगला है तीसरा हमारे पास प्रोप। तो इसको हल करते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला कार्बन परमाणु है हमारा प्रोप। तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्रोप। प्रोप की संख्या कितनी है, यहाँ से उठाएंगे C3, तो हम लिख लेंगे C3। सामान्य सूत्र रखेंगे पहला CnH2n+2। n के स्थान पे कितना रख दें, यहाँ से उठाएंगे, n के स्थान पे रखना है हमें 3 क्योंकि हमें प्रोपेन बनाना है। अब इसमें हम 3 रख देंगे तो हो जाएगा C3H। 2 लिखें सबसे पहले, गुणा n के स्थान पे रखना है 3 और इसमें कितना और जोड़ना है, 2 जोड़ना है।
अगला हल है C3H, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएंगे प्लस 2, और ये हमारे पास हो जाएगा C3H8। इसका नाम क्या था? प्रोप, तो इसका नाम लिख लेंगे आप प्रोप। इसमें पीछे प्रत्यय क्या जोड़ दें? अनुलग्न N, तो इसका अनुलग्न जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? प्रोपेन। इसी तरह चौथा कार्बन है हमारा ब्यूट। सबसे पहले लिखेंगे हम ब्यूट। ब्यूट कितना है? C4 है। सामान्य सूत्र रखते हैं CnH2n+2। N के स्थान पे कितना रख दें हम? 4 रख देते हैं। यहाँ से हमने 4 उठा लिया है। अब N जहाँ पे भी दिखे वहां पे कितना रखना है दोस्तों? 4 रखना है। तो C4H2 × 4+2, यहाँ पे भी N था वहां पे हमने कितना रख दिया? 4 रख दिया। आगे बढ़ते हैं C4H, 2 का 4 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 8, प्लस कितना और जोड़ देते हैं 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? C4H10। नाम क्या था हमारे पास? ब्यूट। सबसे पहले लिख देते हैं ब्यूट। आगे बात करते हैं अनुलग्न क्या जोड़ दें इसमें? N, तो अगला हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन। इस प्रकार हमारी ब्यूटेन की संरचना पूरी हुई। अगला है हमारे पास पेंट। तो हम पेंट का मान रख देते हैं। पेंट कितना दिया हुआ है वहां से हमें? C5। तो N बराबर भी कितना रख लेते हैं हम? डायरेक्टली इसको 5 रख लेते हैं। इसके बाद ये इसका सामान्य सूत्र है, जहाँ पे भी N दिखे वहां पे कितना रखना है हमें? 5 रखना है। रखते हैं C5H2 × 5+2। हल करते हैं C5H, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 हो जाएंगे, प्लस कितना और जोड़ दें? 2। इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा? C5H12। नाम क्या था इसका? पेंट। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं पेंट, और इसके बाद इसमें अनुलग्न जोड़ देते हैं N, तो इसका पूरा बन जाएगा पेंट प्लस N बराबर पेंटेन। अगला कार्बन है हमारे पास हेक्स। इसको लिखते हैं हम सबसे पहले हेक्स। गिनती कितनी है इस पे? संख्या कितनी दे रखी? C6। तो हम N बराबर कितना लिख लेते हैं? 6। हल करेंगे C, N के स्थान पर रखेंगे 6 रख लिया। इसके बाद 2 × N के स्थान पर रखेंगे 6+2। इसको हम हल करेंगे C6H, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12 हमारे पास, प्लस 2 और जोड़ देंगे तो हमारे पास ये निकल आएगा C6H14। हमारे नाम पास क्या था? हेक्स। नाम लिखेंगे हेक्स। हेक्स भैया है हमारे पास। हेक्स के बाद हमें क्या और लगाना है इसमें? N दादाजी को और जोड़ देना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? हेक्सेन। यानी ये हमारे सबके दादाजी हैं जो सबको साथ में लेके चलते हैं, और ऐसा मान लेते हैं ये उनके बेटे हैं। 10 बेटे हैं, हर एक के साथ दादाजी अपने साथ बेटों को लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास संख्या रखते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास इसका उत्तर आराम से आ जाएगा। इस प्रकार हमारा एल्केन समूह आप इनको उतार सकते हैं। तो अगला है हमारा हेप्ट। हेप्ट कैसे बनाते हैं? हेप्ट लिखेंगे सबसे पहले हेप्ट। हेप्ट में कितना दे रखा है? C7। अगला है ऑक्ट। सबको लिख लेते हैं पहले हम। ऑक्ट कितना है हमारे पास? C8। अगला है नॉन। नॉन कितना है हमारे पास? C9। और अगला है हमारे पास डेक। डेक कितना है हमारे पास? C10। इनको यदि हम मान लीजिए परीक्षा में किसी भी प्रकार से हम ये फॉर्मूला भूल जाते हैं एल्केन समूह का, तो इसे हम हल कैसे करेंगे? यदि आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है। एन यानी होती है संख्या। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास संख्या कितनी है? 7 है, तो हम तुरंत इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या लिख देना है? 7। हाइड्रोजन के लिए क्या करें? हमें हमेशा जो भी कार्बन श्रृंखला में हम संख्या रखेंगे उसको हमें दुगुने से कितना कर देना है? 2 अधिक कर देना है। 7 का दुगुना 14 और 14 में 2 जोड़ेंगे हमारे पास 16। यानी जो भी आप यहाँ पे रखते हैं उसमें हमेशा क्या करना है? आपको दुगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन रखना है। 7 है, 7 का × 2 में करें प्लस हमें कितना करना है? 2, तो कितना आ जाएगा? 16। ये संख्या हमें कहाँ पे रखना है? हाइड्रोजन में रखना है, क्योंकि सूत्र क्या कहता है कि दुगुने से कितना करना है? 2 अधिक। ये हमारा नियम है कि हम कितना कर दें इसको? 2 गुने से 2 अधिक कर देते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या निकल आती है। हम बात करते हैं ऑक्टेन की। ऑक्टेन का क्या लिख लेते हैं हम? C8 लिख लेते हैं। H कितना रखना है? दुगुने से 2 अधिक। 8 का दुगुना 16 और 2 और जोड़ देंगे
कितना हो जाएगा 18। अगला है नॉन एन, इसको लिखेंगे हम सी और एच। सी की जगह रख दो तुरंत 9 और एच कितना करना है, दुगने से 2 अधिक। 9 का दुगना करो सबसे पहले 18, 18 में 2 और जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 20। इस प्रकार हमारा नॉन प्राप्त हो गया। डेक के लिए क्या करें, सी और एच रखते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, सी का मान कितना है 10, 10 ऐसा का ऐसा ही लिख लेते हैं। अगला है दुगने से 2 अधिक, 10 का दुगना करो 20, 20 में 2 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 22। और इस प्रकार हमारे पास ये श्रृंखला प्राप्त होती है। इनके नाम लिख लेते हैं। हेप्टेन है, हेप्ट लिख लिया हमने। हेप्ट में अनुलग्न क्या जोड़ देते हैं एन, तो इसका बन जाएगा हेप्टेन। अगला है हमारे पास ऑक्ट, ऑक्ट में अनुलग्न जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास ऑक्टेन। नॉन में अनुलग्न जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास नॉन एन बन जाएगा। और डेक में अनुलग्न जोड़ेंगे तो हमारे पास सूत्र निकल के क्या आ जाएगा डेक एन। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सबसे पहले इन कार्बनिक श्रृंखलाओं को याद करें, तब जाके हम इस सामान्य सूत्र के माध्यम से एल्केन समूह को प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में अधिकतर एल्केन समूह से प्रश्न आते हैं। प्रश्न कैसा आता है, उनकी क्या संरचना सूत्र बनाना है, इस विषय में आगे चर्चा करते हैं। ये जो हमें सूत्र प्राप्त हुए हैं इनको हम बोलते हैं अणु सूत्र, और जैसे इनके चित्र टाइप या डिजाइन टाइप में बनाते हैं उनको हम बोलते हैं इनकी संरचना सूत्र। चलिए आगे बात करते हैं इनके क्या होते हैं अणु सूत्र और क्या होते हैं इनके संरचना सूत्र। आप इनको नोट कर सकते हैं।